I entered into बालाजी, कुमकुम ओके। भाग्य, फिर देन आई गॉट ये है मोहब्बतें, देन आई गॉट कुंडली भाग्य। इसमें स्ट्रगल्स भी काफी रहे। देयर वाज अ टाइम कि आई वाज अर्निंग अ हैंडसम सैलरी 1 लाख प्लस एंड आई वेंट टू जीरो। देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज टू लो बिकॉज आई वाज लेफ्ट विद अ वेरी लो बैलेंस इन माय अकाउंट। या मैंने जब जॉब छोड़ी मेरा H1B का वीजा के लिए नाम आ गया था। जब तक मॉडलिंग और एक्टिंग सोचा नहीं था तब तक मेरे दिमाग में ये था कि मैं यूएस जाऊंगा। समहाउ वो दिमाग क्लिक हुआ और जब वो क्लिक हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। रन आपने मूवी देखी होगी, पंकज त्रिपाठी जी को आप जानते होंगे, तो वो रन में वो उनका एक सीन था ना, 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। कि लोग हो सकता है ना पहचान पा रहे हो। सो ही वाज द गाय। उनका 1 ही मिनट का रोल था। सो नाउ ही इज एट सम वेरी बिग लेवल। सो वो चीज सोच के चलनी चाहिए आपको। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटा बड़ा काम कर रहा हूँ। द मेन थिंग इज प्रेजेंस ऑन द स्क्रीन। जो ऑडियंस है वो देखती है एक्सप्रेशंस भी। काफी बंदे होते हैं जो देखना नहीं चाहते आपको खुश, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। क्यों? कि अगर ये आगे निकल गया तो अभी तो मैं इससे ऊपर चल रहा हूँ, इसकी तो जॉब ही नहीं है या ये नहीं करता। ऊपर वाले ने 2 कान दिए, एक से सुनो एक से निकाल दो यार। हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा's टॉक शो। सो आज का एपिसोड आज हम करने वाले हैं एक फिल्म स्टार के साथ। हो सकता है कि आपने उन्हें देखा हो टीवी शोज़ में एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स में। तो आज हम जिनके साथ शो करने जा रहे हैं, आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है एक्टर वरुण जोशी। एंड एक्टर वरुण जोशी ने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है, जिसमें से एक है कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य एंड ये है मोहब्बतें एंड एक स्पिरिचुअल सीरियल भी था उसमें, और कई सारी वेब सीरीज़ भी करी है उन्होंने। तो उन्होंने अपने नॉर्मल टाइम के स्ट्रगल्स की बात करी है, कैसे इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड छोड़ के वो एक्टिंग में आए, एक्टिंग में क्या क्या बेनिफिशियल रहा उनके लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रोफेशनलिज्म और अपने ड्रीम्स के लिए फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आप एक ड्रीमर हैं, अगर आप एक्टिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या आपके बहुत सारे सपने हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। सो कीप वॉचिंग। तो हम जानना चाह रहे थे आपकी लाइफ के बारे में, कैसे आपने आपकी थोड़ी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, फिर इंजीनियरिंग, देन मॉडलिंग, कैसे सब कुछ रहा। थोड़ी सी आपकी जर्नी आपसे जानना चाहेंगे। ओके, ठीक है। आई एम फ्रॉम लखनऊ बेसिकली एंड बचपन से ही मुझे डांस का शौक था, मूवीज बहुत देखता रहता था। तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मिमिक्री ऑफ मेनी एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शक्ति कपूर। मतलब आई यूज्ड टू ओके। मिमिक देम ऑल। तो मोस्टली कॉलेज इवेंट्स में डांस में पार्टिसिपेट करता था, तो यूजुअली कोरियोग्राफ करता था या फर्स्ट आता था उसके, मतलब लाइक इन इंजीनियरिंग एज वेल। एंड मतलब मुझे पता नहीं था कि आई विल कम टू दिस बॉलीवुड एंड टीवी इंडस्ट्री, बट एक पैशन था कि एक्टर बनना है वैसे, पर उम्मीद नहीं थी कि बन पाऊंगा। सो आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग इन 12th। व्हेन आई वाज इन क्लास 12th आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग। आई वॉन मिस्टर लखनऊ, मिस्टर फोटोजेनिक एंड आई वाज हिंदुस्तान टाइम्स मॉडल ऑफ द वीक एज वेल। एंड उसके बाद कुछ कॉल्स आए मेरे पास सीरियल्स के और एक आध मूवी के। सो मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी। तो पेरेंट्स का वही ओके। रहता है कि जॉब जॉब और जॉब। तो उस समय मतलब एक होता था ना, पेरेंट्स का डर ज्यादा होता है। तो मैं बोल नहीं पाया ज्यादा। मैंने कहा करना है, फिर उन्होंने कहा देखो अगर तुम ये सीरियल कर लोगे, एक सीरियल के बाद व्हाट विल यू डू। सो आई थॉट इनकी बात भी सही है। कहते तुम इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। बट व्हाट हैपेंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इंजीनियरिंग, वो 4 साल में सारा फ्लश आउट हो गया कि ड्रीम्स थोड़े से बदलने लग गए। वो क्या हो गया पता नहीं, आई डोंट नो। सो इट चेंज कि यार अब तो ये हो गया है, तो पेरेंट्स भी अब उम्मीद कर रहे होंगे कि जॉब करो, तो जॉब स्टार्ट कर दी इंजीनियरिंग के बाद। और आई वर्क फॉर फ्यू इयर्स लाइक 5+ years in an IT industry. ऑन साइट्स ओके। गया, मतलब वेंट टू जर्मनी, रोमानिया, क्रोएशिया, मतलब ट्रैवल कर करके थोड़ा ना वो और वो ऐसा हो गया कि यार आई एम ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, इट्स अ वाइट कॉलर जॉब। तो वो मूड हुआ नहीं। बट अगेन देयर वर मेनी पीपल हु व्हेनेवर दे मीट दे टेल मी कि यार यू आर सो हैंडसम, व्हाई डोंट यू गो इनटू एक्टिंग। तुम यहाँ कहाँ आ गए यार, तुम्हें हीरो होना चाहिए, तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। सो वो कोई ना कोई हर साल या 2-4 बंदे ऐसे मिल जाते थे जो एक अंदर से वो था ना, तो सोचता था यार हाँ मन तो था लेकिन अब तो जॉब कर रहा हूँ। तो वो हिम्मत नहीं थी। मतलब आई वॉज नॉट सो फर्म इन माई डिसीजन कि मैं ये डिसीजन लूं और जॉब छोड़ दूं। somehow in 2017 I decided to quit my job
Started with modeling again. Won Mr. Delhi 2017 first runner up. Then someone connected me for a fashion show. I went there and I was offered a video song. Somehow it didn't happen. फिर there was one more fashion designer who connected me for Mr. Elite North India pageant, where Ranvijay Singh and Mia Lakra and Crystal D'Souza were the judge. So I told them कि ठीक है, I'll join, and I joined that and I was first runner up again. Then it started. I thought कि यार modeling तो चल रहा है ठीक, but I'm not a model. I'm not interested into modeling. तो क्योंकि मेरे हिसाब से मॉडल्स की हाइट 6'5'11" के ऊपर ही होती है, 6 फीट, एंड आई एम लाइक 5'10". सो मैंने कहा ठीक है यार, लेट्स गो टू मुंबई। तो बड़ी हिम्मत करके मैं मुंबई पहुंचा। देन इट ऑल स्टार्टेड लाइक 2018 अगस्त आई रीच्ड, मतलब मई में आया था मैं, 2018 मई के आसपास। और 2nd of August माय फर्स्ट सीरियल रिलीज पेपना, एंड देन देयर वर वन वेब सीरीज डूबे जिन द बॉयज, देन रूप, मर्द कन्या स्वरूप, मतलब I started with a one episode, and then it's like I entered into Balaji, Kumkum Bhagya, फिर then I got ये है मोहब्बतें, and then I got Kundali Bhagya, फिर there was a serial called Srimad Bhagavad Mahapurana. I played Vasuki in that. So and currently there were like 3 ongoing projects. One of them is about to release. The web series name is Kamathipura, and I'm waiting for the release from past 4-5 months because of Corona pandemic. It's they're not releasing it. I don't know why, when it's going to release. So this was the thing. इसमें struggles भी काफी रहे, और there was a time कि I was earning a handsome salary, 1 lakh plus, and I went to zero, and then there were times when I was too low because I was left with a very low amount of in my low balance in my account. Yeah. And a few of my friends also helped me out कि I'm there, don't worry, you are doing good. So पैसों की वजह से मत रह जाना, तो few of them supported me, started guiding people as well कि यार you should follow the right path, give auditions like this and that. Tried a lot of things, and here I am right now. Let's see how it goes. Waiting for my few more projects. There are 2 movies. One is Shashank. Director Sanuj Mishra is making that movie. So I've done 2 days shoot. There are a few more days shoots pending. So let's see when it gets finished. It's a major character. And one is with Rajpal Yadav. It's Utable Bable. It's a comedy movie. I'm still waiting for the release. These are the things right now. Let's see when it happens. That's great. So वरुण, जैसा कि आप लखनऊ से हो, है ना, और हम लोग, जैसे मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, तो जब भी हम लीग से हट के बात करते हैं ना, पैशन, ड्रीम्स, डिटर्मिनेशन, ये सब बात करते हैं ना, तो हमारे जो आस पास वाले होते हैं वो समझ नहीं पाते इस चीज को। वो लगते पागल हो गए, पता नहीं क्या ही बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉयर, ये सब कॉमन सारी चीजें हैं, लोग देखते हैं अपने आसपास। लेकिन एक्टर बनना, मॉडलिंग करना, या फिर बिजनेस करना, बहुत बड़ी कंपनी डालना, ये सारी चीजें एक ऐसी है जो हमारे आसपास होती नहीं, लोगों ने देखी नहीं होती। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो बहुत ही अजीब लगता है लोगों को। तो डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, मतलब आपके आसपास या रिलेटिव्स, उन्होंने बोला अच्छा खासा तो इंजीनियरिंग कर रहा था, जॉब कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा है, अब तो क्या ही कर रहा है। ये तो मुझे बहुत लोगों ने बोला। इनफैक्ट there were many people in IT industry because मैंने जब जॉब छोड़ी, मेरा H1B का वीजा के लिए नाम आ गया था, एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग, मतलब तब तक मैंने, जब तक मॉडलिंग और एक्टिंग सोचा नहीं था, तब तक मेरे दिमाग में ये था कि मैं यूएस जाऊंगा, बिकॉज आई हैव बीन इनटू सो मेनी कंट्रीज। सो आई थॉट कि अब यूएस जाना है, और 4-5 साल के लिए यूएस जाने ही वाला था, मतलब एक तरह से मैं, बट समहाउ वो दिमाग क्लिक हुआ, और जब वो क्लिक हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, this is not the right decision, so it was not about money, मतलब एक पैशन था, बिकॉज इतने सालों से मुझे जब वो दोबारा रियलाइज हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग था, मतलब वो मजा नहीं आ रहा था जॉब में। इट वॉज जस्ट अ डेली रूटीन। बस एक्टिंग इज समथिंग कि आपको दिल से खुशी हो रही है, डांसिंग इज समथिंग आपको दिल से खुशी हो रही है, मतलब आप ना वो एक्सप्रेस कर पा रहे हो कुछ चीजों को। तो वो बचपन से था मेरे अंदर कि यार मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे, मतलब आई वांट टू बी फेमस, इट्स नॉट अबाउट मनी दैट आई केम हियर। सो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि लोग तो बहुत मिलेंगे, ठीक है, एंड व्हाई आई टुक अ रिस्क कि एवरी बिजनेस इज इन्वॉल्व विद रिस्क। आप रिस्क लोगे नहीं तो आप बिजनेस आप पहली दिन भी शुरू करोगे तो रिस्क ही होता है।
आप श्योर नहीं होते कि वो मतलब इट विल ग्रो या इट विल क्रैश. So it's the same thing. But if you have passion and if you are hard working and if you are dedicated, you'll definitely get something. मेरे हिसाब से कोई भी बंदा अगर ढंग से आके ऑडिशंस देगा, अगर वो 6 महीने का टारगेट लेके भी आएगा और 2 महीने भी ढंग से ऑडिशंस दे देगा ना, you'll definitely get something. अब कुछ लोगों के सपने इतने बड़े हो जाते हैं कि भैया मुझे लीड एक्टर ही बनना है, मुझे मैं शॉर्ट लिस्टेड पे जाऊंगा या मैं केवल उसकी मूवी करूंगा. सर फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते. मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव सीन कि 5-5 साल से बैठे हैं, दे हैव डन नथिंग, और बस वो दिखाते हैं कि मैं एक्टर हूँ. सो दिस इज नॉट द वे. यू शुड डू समथिंग कि आप जाओ तो सही, ऑडिशंस तो जाओ, लोगों से मिलो, गेट सोशल, मे बी कोई बात क्लिक हो जाए. और ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो 5-5 सेकंड्स के रोल से आए हैं, 1-1 मिनट के रोल से आगे बढ़े हैं. ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल वो रन आपने मूवी देखी होगी, पंकज त्रिपाठी जी को आप जानते होंगे, है ना, राइट. जो मिर्जापुर में कालीन भैया बने. हाँ. तो वो रन में वो उनका एक सीन था ना कि अरे कौवा बिरयानी खाए हो, तो लोग हो सकता है ना पहचान पा रहे हो. सो ही वॉज द गाय. उनका 1 ही मिनट का रोल था. सो नाउ ही इज एट सम वेरी बिग लेवल. पीपल नोज हिम वेरी वेल. ही इज इन TEDx talks and many shows and doing a lot of things. ठीक है. सो वो चीज सोच के चलनी चाहिए आपको. ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटा बड़ा काम कर रहा हूँ. द मेन थिंग इज प्रेजेंस ऑन द स्क्रीन. पीपल शुड सी यू, पीपल शुड रिकॉग्नाइज यू एंड यू शुड एक्ट वेल. अगर एक्सप्रेशंस भी हैं तो जो ऑडियंस है वो देखती है एक्सप्रेशंस भी, कि अगर आपका चेहरा दिख रहा है और आप वो एक्सप्रेशंस दे रहे हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे रोना हो, चाहे कुछ हो, पीपल नोटिस कि यार ही इज डूइंग गुड. एंड मे बी सम अदर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इज नोटिसिंग यू एज वेल. he might call you directly कि आई एम अगेन कॉलिंग यू फॉर दिस रोल, सो आर यू इंटरेस्टेड. तो छोटा बड़ा सोच के करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, बट थिंक बिग, पॉजिटिवली सोचो मेरे हिसाब से. और मेरे को बहुत लोग मिले जो आपको मिलेगा भी ऐसा सर्कल जब आप एक्टर बनने आओगे. सो या जो कोई भी काम करोगे तो काफी बंदे होते हैं जो देखना नहीं चाहते आपको खुश. वो आपको डिमोटिवेट करेंगे. क्यों? कि अगर ये आगे निकल गया तो फिर यार ये तो वो हो जाएगा, अभी तो मैं इससे ऊपर चल रहा हूँ, इसकी तो जॉब ही नहीं है, या ये नहीं करता. सो ऊपर वाले ने 2 कान दिए, एक से सुनो एक से निकाल दो यार. जस्ट जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, जब मैं काम करने लग गया ना तो वो बंदे कहते थे मुझे पता था मेरा भाई बनेगा, मुझे पता था ये बनेगा, मुझे पता था वो बनेगा. देन दे विल प्रेज यू. सो थोड़े टाइम के लिए आपको सुनना पड़ेगा, कान तेज करने पड़ेंगे. दैट्स इट. ये बात तो सही है. आप कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले लोग डिस्करेज ही करते हैं. मतलब Discourage कोई करेंगे. आइडिया दे तो दो. इवन एक छोटी सी बात बोलूं आपको, ये टॉक शो जब मैंने सोचा था कि मतलब एक ऐसा टॉक शो करूंगी जहाँ पे हर इंडस्ट्री के लोग आएंगे, मतलब चाहे वो बिजनेस के हो, एक्टिंग, कोई भी. तो लोगों ने बोला कौन देखता है ये सब शो आजकल, कौन आएगा. मैंने कहा कि ठीक है, करके देखते हैं. तो वही मैंने देखा कि मतलब कभी भी आप कुछ नया आइडिया लेके आओगे तो कभी भी वो प्रेज नहीं करते, Praise हमेशा नहीं वो करेंगे. Obviously. डिस्करेज See, करते हैं. the thing is for me as well, when I started acting and all, messages मेरे पास बहुत आते हैं, ठीक है. But whenever I go live, there are not much audience actually. But that doesn't mean कि I should not come live for fans, because मैं सबके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता. बीच में मैंने अभी लाइव बंद कर दिया था ड्यू टू कोरोना. आई स्टार्टेड फिर से चालू कर दिया था. फिर मैं मुंबई, आई शिफ्टेड टू मुंबई अगेन. सो अभी थोड़ा बिजी चल रहा था तो नहीं कर पाया लाइव. बट आई यूजली कम लाइव टू इंटरेक्ट विद फैंस, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज धीरे धीरे ही फैन बेस बढ़ता है, विच इज अ गुड फैन बेस. ठीक है. 4 से 5 होंगे, 5 से 6 होंगे, 6 से हो सकता है आप सीधे 100 पे पहुंच जाए. ठीक है. तो यू नेवर नो कि कौन कब ग्रो कर जाएगा. इट्स ओके. 4 है, कोई दिक्कत नहीं है यार. यू शुड ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग. जहां चाह है वहां राह है. एंड अपना पैशन है आपका, दिल से करोगे तो शाहरुख खान ने भी बोला है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है ना, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. तो वो होगा अच्छी चीज. समथिंग गुड विल हैपन. जस्ट बी पॉजिटिव एंड डू इट. राइट. सो वरुण, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, तो जब हम जॉब करते हैं या फिर मतलब बहुत अच्छी लाइफ सेट हो जाती है तो हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना. जैसे कि पैशन अगर हमारे पास होता भी है तो हमें लगता है यार अगर सपोज छोड़ दिया हमने और अगर हमें कुछ नहीं मिला तो क्या होगा. मतलब अभी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अगर हम अपने पैशन में सक्सेस ना हो पाए तो. ये जरूर आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप सोच रहे होंगे कि एक्टिंग में जाना है तो एक दिमाग में चलता रहता है
कि दिमाग दोनों तरह के थॉट्स देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो कौन सी क्या बोल सकते हैं, ज़ील या फिर कौन सी थी, एक कौन सा एक मोमेंट था जब आपने कहा नहीं बस हो गया, अब तो मुझे यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा? ऐसा देखो, एक्चुअली बिफोर लीविंग द जॉब आई वाज आल्सो अ डीजे, डीजे ओहो। वीरॉक। डीजे वीरॉक के ओके। नाम से, बिकॉज मेरा पैशन था म्यूजिक एंड डांसिंग। हम्म। सो कैसे ही मैंने जॉब करते करते डीजे का कोर्स करा एंड आई स्टार्टेड डूइंग डीजे एंड उसके बाद फिर वही चीज कंफ्यूजन थी, डीजे बनना है, मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, या हम्म। इंजीनियर ही रहूं। तो ये सब चल रहा था क्योंकि डीजे प्ले करता था, आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड। और हम्म। जॉब में मुझे मजा नहीं आ रहा था क्योंकि जो मैनेजर था उसको जितना भी काम करके दो, ही वाज सेइंग कि यार टफ रहता यू है। नो सी इंक्रीमेंट नहीं होगा बिकॉज 2% होगा एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। वरुण बीइंग अ टीम लीडर, तुमसे बहुत उम्मीद है। एंड यूएस से क्लाइंट्स मुझे मेल डाल रहे हैं कि वरुण इज एन एसेट टू द कंपनी। सो देर आर टू हम्म। कॉन्ट्रिडिक्टरी थिंग्स। सो आई थॉट यार हम्म। ये तो मुझे पागल बना देगा ऐसे, एंड आई वाज गेटिंग स्ट्रेस्ड। सो डीजेइंग वाज द थिंग व्हिच वाज मेकिंग मी रिलैक्स्ड, मेकिंग मी हम्म। पॉजिटिव। भले ही मैं जितनी टेंशन में ऑफिस में रहता था, यहाँ आता था तो रिलैक्स होकर म्यूजिक में खोके। तो मुझे लगा कि हम्म। यार टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, हेल्थ ही खराब होनी है। हम्म। तो मैंने डीजेइंग ज्वाइन करी थोड़े दिन। तो दो हम्म। चार महीने डीजे रहा, फिर आई थॉट, किसी ने मुझे बोला कि मैं एक शूट कराने गया था तो वहाँ एक डिजाइनर मिला। आई वेंट फॉर अ पोर्टफोलियो फॉर डीजे एक्चुअली। हम्म। कुछ हेडसेट्स लगा के फोटो चाहिए थी मुझे। तो वहां मुझे डिजाइनर मिला, वाओ यार यू आर सो हैंडसम, ये और वो, और आई विल रेफर यू। मैंने कहा ठीक है, बुला लेना। जॉब के बाद मैं हम्म। थोड़ा सा फ्री था, एक महीना, उसने बुलाया। मिस्टर दिल्ली का शो में था। सो ही सेड कि यू डोंट हैव टू पे, यू जस्ट पार्टिसिपेट बिकॉज यू ऑलरेडी लुक लाइक अ मॉडल एंड मैं मतलब मैंने, बिकॉज आई टोल्ड हिम कि मैं पार्टिसिपेशन के लिए पैसे नहीं लगाऊंगा, आई डोंट पे। हम्म। यू पे हम्म। मी, आई विल वर्क फॉर यू। कहता नो, यू जस्ट ज्वाइन, आई विल पे। हम्म। अब पता नहीं उसने क्या करा, उसने पे करा या उसने रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिए। आई वॉज फर्स्ट रनर अप इन दैट थिंग। उसके बाद वही सोच सोच के करता रहा कि कंफ्यूजन तो था। फिर सोचा मॉडलिंग करते हैं, फिर मॉडलिंग करने लगा तो बाद में लगा नहीं यार, मॉडलिंग नहीं, एक्टिंग करते हैं। तुम तो एक्टिंग करना चाहते थे। तो फिर हम्म। मतलब कंफ्यूजन्स थी। फिर सोचता था यार अभी ये पैसा खत्म हो जाएगा तो जॉब ही रखूं क्या, घर वाले क्या सोचेंगे, इस उम्र में क्या कर रहा है, ये वो है, होता है ना ये सब। तो हाँ, राइट। बहुत हिम्मत करके तो मैं मुंबई पहुंचा था। और हम्म। हालांकि मैं मुंबई थोड़ा पहले पहुंचा था, आई गेस मे बी जैन फेब के आसपास। समहाउ आई मेट विद एन एक्सीडेंट, आई ब्रोक माय नकल्स। तो 3-4 महीने में ओ। वापस, हाँ तो वापस दिल्ली में पड़ा ना। और फिर मैं मई में गया, मतलब आई एक्चुअली हम्म। स्टार्टेड फ्रॉम 18th मई 2018। हम्म। तो तब से लेके अभी तक आप देख लो, 6-7-8 महीने तो मेरा कोरोना खा गया है। ठीक है, सो आई एम नॉट एबल टू वर्क, आई एम नॉट एबल टू। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा लो फील करते हैं हम्म। एक्टर्स भी, बट समहाउ कुछ ना कुछ मिल जाता है। आई प्ले यूजली गेम्स टू कीप मी मोटिवेटेड, आई प्ले विद डॉग्स, या हम्म। कुछ मूवी वेब सीरीज देखता रहता हूँ टू इम्प्रूव माई एक्टिंग, बिकॉज हम्म। सीखा तो मैंने है नहीं कुछ। सो यूजली देख देख के ज्यादा सीखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि दिस इज द वे, वो ऐसे उतरा, उसने ऐसे बोला, उसके इशारे ऐसे थे हाथ के। सो आई एम जस्ट वॉचिंग हम्म। हिम, ऑब्जर्विंग इट एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन माई सेल्फ। सो तो वरुण, मुझे हाँ। जैसे कि आप मुंबई गए तो आप बहुत हम्म। नए रहे थे, मतलब फील्ड के लिए, एक्टिंग फील्ड बहुत नया था आपके लिए। हाँ। तो कुछ बताइए, मतलब अपने फैंस को और लोगों को जो भी इस इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस कि कैसे आपने एंट्री करी। मतलब सपोज जब हम कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें एक चाहिए होता है कि कैसे हम इसमें एंटर करें, राइट? एक गाइडेंस या फिर कुछ भी हम्म। बोल सकते हैं आप। तो आपको कैसे, मतलब कुछ तो मिला होगा या कुछ गाइडेंस मिली होगी किसी से, नहीं, किसी ने मैं आपको सच बताया बताऊं होगा तो कि आप ऐसे मुझे से करो, या मुझे फिर बस कैसे? एक ही चीज पता है कि एक कोई बंदा था, दोस्त मेरा, जिसने मुझे बोला कि मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ मुंबई, एंड आई एम एन हम्म। एक्टर एंड ऑल एंड आई विल हेल्प यू। बट जब मैं पहुंचा तो उसने मुझे बता दिया इस एरिया में जाओ, दीज आर द प्लेसेस, बस तुम ऑटो करो जाओ। मुझे स्पेशली कोई लेके नहीं गया कि जाओ। अब मैं अच्छा। आया हूँ और मैं नेक्स्ट डे, मैंने कहा यार हिम्मत करके निकला क्योंकि मुंबई वॉज न्यू टू मी। तो ऑब्वियसली डर हम्म। लगता है बिकॉज मोस्टली पीपल टॉक इन मराठी, मुझे नहीं आती है। और कई हम्म। लोग हिंदी में भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है, बट अब एक दो बार शुरू में तो ऑटो वाले मराठी वाले मिल रहे थे मुझे, तो मुझे समझ नहीं आती थी ठीक से। तो फिर मैं निकलना शुरू किया, मैंने बस उनको बोला आराम नगर, तो उतना उनको समझ में आ जाता था। फ्यू हम्म। प्लेसेस वेयर आई वेंट फॉर ऑडिशन।
एंड देन देयर वर टू मेनी रिजेक्शंस एज वेल। वहां पे प्रोफाइल देनी होती है आपको, अपने प्रोफाइल दिया, इंट्रोडक्शन। तो मैं हम्म इंट्रोडक्शन भी देता था, तो जैसे हाय माय नेम इज वरुण एंड माय हाइट इज दिस एंड दैट, तो मैं फंबल करता था, मतलब डर लगता था। कैमरा फेसिंग वाज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मी, हम्म कि भले ही एक बंदा भी खड़ा हो तो थोड़ा डर लगता था अंदर से। पर ठीक है, धीरे धीरे चार पांच करते करते वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आप डेली जब चीजें करते हो तो। फिर हम्म रिजेक्शंस भी आप डेली देखते हो तो आपको आदत पड़ने लगती है। रिजेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ दैट सक्सेस यू कैन से। जिसने रिजेक्शंस नहीं देखे वो सक्सेस भी हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, राइट रिजेक्शंस देखने जरूरी है, बिकॉज आपने 100 रिजेक्शंस दिए हैं तो अब आपको 100 तरीके पता है कि ये 100 तरह से मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। सो 101 तरीका जो आपका है वो सक्सेसफुल होगा। दैट ऑडिशन हम्म विल बी। सो समहाउ आई वाज लकी इनफ, मैंने शायद मई में शुरू किया और 2 अगस्त मेरा पहला सीरियल आ गया था। बट हम्म आई वाज डेली गिविंग 4 to 5 इंट्रोडक्शंस, ऑडिशंस एंड ऑल। हफ्ते में 4 दिन तो कंफर्म देता था मैं। हम्म एक दो दिन कई बार होता है मूड ऑफ हो गया कि यार आज सारे ऑडिशंस में रिजेक्ट हुआ हूं, तो एक आध दिन गैप कर दिया कभी। बट मोस्टली वीकली 4 days आई यूजली गो फॉर ऑडिशंस। And I'll say to people, to everyone, that if you're really interested, you should definitely go for auditions. Profiles दीजिए, अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, प्रोडक्शन हाउस जाके मिलिए लोगों से, और हर 15 20 दिन 25 दिन में एक बार चक्कर मारना पड़ेगा। सो दैट पीपल शुड नो हम्म कि आप दोबारा आए हो। शक्ल याद होने लगती है लोगों को, तो माइट भी कि यार हम्म इसका लुक जा रहा है, इसको बुला लेते हैं, तो ऐसे होता है। हम्म अब अगर आप घर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं आएगा। वो अंगूर हम्म खट्टे है, लोमड़ी की तरह आप बस अंगूर देखते रहो और कह दो खट्टे हैं यार, खाना नहीं है, तो देयर इज नो हम्म पॉइंट। तो मेहनत तो आप ही को करनी है। ठीक है। राइट और आपको मिलेंगे भी लोग आपको, जब आप एक्टिंग करोगे, जो आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी वहां पे, तो आप एक्ट हम्म करोगे, आपसे नहीं भी होगा, आप सुनोगे भी कि यार सीख के आओ एक्टिंग, ये वो, बट डिमोटिवेट नहीं होना है, डरना नहीं है। मैंने भी सुना है। हम्म ठीक है, हम्म घर आके शीशे के आगे प्रैक्टिस करो आप लोग। मैंने हम्म बहुत करी है, वरना तो मैंने अपना कैमरा लेके वो जो आई स्टार्टेड दैट लाइकी एंड टिकटॉक वीडियो, व्हाई, बिकॉज आई वांटेड टू इम्प्रूव माय एक्टिंग। तो मैं सेल्फी लेके वो एक्ट कर रहा होता था। वो भले ही वो इट्स डब स्मैश टाइप वो होता है ना, बट डायलॉग्स हम्म होते हैं, लिपसिंक हो रहा है हम्म जो भी, बट स्टिल योर एक्सप्रेशंस आर विजिबल टू दैट। हम्म तो इसलिए मैं करता रहता। तो यू शुड ट्राई डूइंग न्यू थिंग्स। अपना सेल्फी कैमरा लो और उसमें रिकॉर्ड करो, अपनी कुछ ना कुछ डायलॉग्स उठाओ, रिकॉर्ड करो और अपने दोस्तों को भेजो फॉर रिव्यूज की यार कैसा बना है। वो कहेंगे हम्म बेकार बना है, अगली बार और अच्छा बनाओ। अनलेस एंड अनटिल यू इम्प्रूव, और खुद को पता होता है कि मैंने ये गलत करा है, मैंने वो गलत करा है। सो ट्राई टू वॉच मूवीज, वेब सीरीज, बड़े बड़े लोगों की वो सक्सेस स्टोरीज देखो, उनकी टिप्स लो। आजकल तो काफी ऑडिशंस हैं यूट्यूब पे, उनको देखो, हम्म उनसे समझो क्या कर रहे हैं। स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं, हम्म गूगल्स पे मिल जाती हैं, यूट्यूब पे मिल जाती हैं। तो जाके देखो और ट्राई करते रहो यार। वो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, बस ये सुना है हमने बहुत पहले। हम करते राइट रहते हैं, अब क्या होगा, 10 रिजेक्शन होंगे तो 11वां सही होगा। उतना ही मान करेक्ट के चलते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं। पर हम्म हार गए तो समझो हार गए, यहाँ से हार गए तो सब खत्म है। सही अभी हम बात है यहाँ से हारे नहीं है। अभी वो कहता हम्म हूँ, वो देखो लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लोग, कई लोग अपने में बोलते हैं ना, यार मेरी किस्मत बड़ी खराब है यार, तुम्हारा हो जाता मेरा नहीं होता, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बट किस्मत सबकी अच्छी होती है, किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। टाइम खराब हम्म होता है, टाइम का फेर होता है। टाइम सही right, होता है, किस्मत अपने आप डबल ट्रिपल चलती है। हम्म ठीक है। और आप ये सोच के किस्मत को कोसते रहते हो तो एक दिन किस्मत कहती है यार ये तो डेली कोसता है, तो कोसने ही दो इसको। रहने है दो ना। तो बेटर है अपनी किस्मत को छोड़ो, इस किस्मत सबकी अच्छी होती है। ठीक है, हम्म टाइम खराब होता है, वक्त का फेर होता है, बस और कुछ नहीं। हम्म राइट सो वरुण जैसे कि एक चीज मैंने नोटिस करी ये हमारा दूसरा लाइव सेशन है आपके हम्म। साथ तो जैसे कि मैं भी बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ ना तो एक चीज मैंने आप में नोटिस करी कमिटमेंट जो है आपका ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज और एक पंचुअलिटी मतलब थैंक्स ये यार। दोनों चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी लाइक यूजुअली मतलब बहुत ज्यादा आर्टिस्ट के साथ डील नहीं किया है मैंने लेकिन फिर भी एक देखा है मैंने मतलब कि आसपास जितने भी मॉडल्स हैं थोड़ी फैशन हम्म। इंडस्ट्री में हूँ मैं भी मेरा फैशन स्टोर है तो रिलेटेड काम होता रहता है तो मैंने ये देखा है ना जो आजकल की यंग जनरेशन है वो एटीट्यूड आ जाता कमिटमेंट है। और टाइम मैनेजमेंट का ना इतना ध्यान नहीं रखते उनको लगता है कि नहीं हम मॉडल हैं या फिर हम ये हैं तो दे आर सुपर चलेगा कुछ मॉडल, भी दे आर सुपर मॉडल, दे हैव अ लॉट ऑफ हाँ एटीट्यूड, बहुत बड़े एक्टर हैं, बट सी ये पब्लिक नहीं बनाया है, पब्लिक से बात तो अच्छे से ही करो आप।
हाँ, पब्लिक कोई बदतमीजी से कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्टर भी थोड़ा बदतमीजी करेगा, वो आई विल से। पर कोई भी पब्लिक अच्छे से बात करती है किसी भी एक्टर से, मुझे लगता है कि ही शुड रिस्पॉन्ड वेरी वेल। अब कोई एटीट्यूड ही दिखा रहा है तो वो अलग बात है, आई डोंट शो सच राइट। एटीट्यूड। बट अच्छे से बात करो यार। मैं तो इतने शोज में गया हूँ जहाँ लोग मुझे कह रहे थे सर रहने दो, चार के साथ खिंचा ली सेल्फी, रहने दो, बट मैंने पूरी जनता के साथ सेल्फी खिंचाई। ठीक है, वो मेरा पहला शो था। सो दैट डजेंट मैटर। बट हाँ, टाइम था तो मैंने खिंचवा ली काफी लोगों के साथ। बट कई बार नहीं होता, इट डजेंट मीन कि हम नहीं खिंचवाना चाहते। यू गाइज आर मेकिंग अस फेमस ओनली। आप दो सेल्फी डालोगे हम भी फेमस हो रहे हैं। ये कौन है, अगला राइट। कहेगा एक्टर, वो भी अरे ये सबके साथ खिंचा रहा है। सो दैट्स आवर पब्लिसिटी एज वेल, इट्स नॉट अबाउट पब्लिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मैं भी कहीं ना कहीं एक ऑडियंस था पहले, इस एक्टर बनने से पहले। मैं भी एक्टर राइट। के साथ फोटो फोटो खिंचाने की सोच रहा था कि यार इनके साथ फोटो हो जाए, वो हो जाए। तो आई नो कि बंदों को अगर कोई दिखता है एक्टर तो उनका मन करता है यार मैं भी खिंचाऊं। तो यूजुअली मैं अच्छे से ही मिलता हूँ सबसे। कोई बदतमीजी कर रहा है तो बात अलग है। लोगों ने ऐसे ऐसे पकड़ा है मुझे कि छे छे सेल्फी लिए जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत भीड़ है सर, एक और, फिर दोबारा आ रहे हैं सर, एक और, फिर इधर से आ रहे हैं सर, एक रह गई, वो अच्छी नहीं आई। मैंने कहा यार, फिर ना फिर फ्रस्ट्रेट होता है एक्टर कि आप हाँ। एक राइट। बार में ले लो सेल्फी, मैं खींच देता हूँ या वो है। अब किसी को वो पोस्ट चाहिए, किसी को ये चाहिए, तो वी कांट यू नो करेक्ट। सब, वी कांट मेक एवरीवन्स विश फुलफिल ना, वी कांट फुलफिल। तो वो चीज राइट। है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि काम जब भी आप अपना काम करते हो ना तो हम्म कितना जरूरी है अपना, मतलब जो भी आपने बोला, जैसे आपने बोला कि नहीं 2 दिन तक मैं ये काम पूरा करके दूंगा, ठीक है, हम्म तो उस कमिटमेंट को पूरा करने की एक जो सीरियसनेस होती है, मैंने आज तक मतलब मोस्टली मैं डील करती हूँ न्यू न्यू डिजाइनर्स के साथ, तो उनमें मुझे वो चीज दिखती नहीं है कि मतलब एक जो होता है ना कमिटमेंट, नहीं मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, करना ही हम्म है मुझे कैसे भी करके। तो हम्म। क्या करना चाहोगे आप मतलब नए जनरेशन के लोगों को कि कमिटमेंट और टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी होता है अपने ऊपर ट्रस्ट गेन कराने के लिए? तो भाई समय किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, हम्म। सिंपल से ही कहेंगे, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। सो बेटर है कि टाइम से चीजें करोगे। क्योंकि अगर आज आपके पास, फॉर एग्जांपल मेरी केस में ले लो, इफ आई एम गेटिंग अ कॉल कि भैया कल तुम्हारा शूट है, और हम्म। मैं कहूँ हाँ मैं आता हूँ और मैं नहीं गया, मे बी इट्स अ लीड रोल, मैं गया ही नहीं, तो हम्म। दिमाग में डायरेक्टर के कुछ भी खनक गया, उसने कहा इसको हटा दो, इज नॉट द लीड, मैं प्रोजेक्ट से आउट हूँ। फिर वो हम्म। अपॉर्चुनिटी कब आएगी नहीं पता। द थिंग इज दैट, राइट। तो एक बार अपॉर्चुनिटी गई ना आपके इस चीज के चक्कर में, तो वो खराब हो जाएगा, आपको तब समझ में आएगा। वट यूजली आई डू व्हेनेवर आई गेट अ कॉल, मैं अगर 2 घंटे भी सोया हूंगा ना, आई रीच सेट लाइक 15-20 मिनट्स बिफोर। वो होता है ना हम्म। कि जैसे आपने सुना होगा वो कितने डायलॉग्स आते हैं पुलिस में, अगर पोस्टिंग हो कहीं दूसरी जगह तो एक दिन पहले पहुंचना चाहिए, ताकि जगह का मुआयना पता लग जाता है क्या चल रहा है ना। हम्म। तो कुछ सीनियर राइट। ऑफिसर्स ऐसे दिखाते हैं ना पिक्चरों में, जैसे दिखा होगा। तो हम्म। आप अगर 15-20 मिनट पहले जाओगे, यू विल बी फीलिंग मच बेटर, रिलैक्स्ड, और सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी आपकी। राइट। करेक्ट। सो वरुण, थोड़ा सा अभी चाहते हैं कि कुछ अपने फेवरेट डायलॉग्स आपके होंगे, जैसे आपने बोला मिमिक्री आप करते थे, तो कुछ आपके ही खुद के डायलॉग्स और कुछ एक दो जो आपको नहीं, मैं बहुत एक दो फेवरेट एक्टर्स आपके के कर लेता सुनाए। हूँ। मेरा डायलॉग तो मैं अपने डायलॉग क्या मारूंगा, आप लोग उसमें देख लेना, है ना। और ठीक है, मिमिक्री एक्टर्स करता के। हूँ, ट्राई करता हूँ कि हे मुझे मालूम है। क्योंकि जो आदमी पिछले 35 सालों से यार भूल जाता हूँ मैं, एक तो डायलॉग्स भूले लगता है ना, तो हो नहीं जाता। मैं पहले आपको उसका सुनाता हूँ, नारायण शंकर का, जो हम्म। मोहब्बतें में थे। मुझे मालूम है मिस्टर आर्यन कि आज आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जो आदमी पिछले 35 सालों से इस गुरुकुल की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से चला रहा है, वो एक राज आर्यन से नहीं हार सकता है। तो शाहरुख खान जी कहते हैं कि मिस्टर नारायण शंकर, मैं यहाँ सूर्य की रोशनी इतनी तेज कर दूंगा कि मैं अपना झोला उठा के भाग जाऊंगा। मतलब आई डोंट नो द डायलॉग, मैं ऐसे ही कुछ भी बोल दे रहा हूँ। सो दिस इज द वे, मैं भूल गया हूँ थोड़े डायलॉग्स। सो एक और कौन था, एक एक्टर थे बहुत पुराने थे, ओम प्रकाश करके, पता नहीं लोगों ने सुना नहीं सुना, वो ऐसे कहते थे, बरखुरदार दया है परमेश्वर की, कृपा है भगवान की, इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट। और और कौन थे, एक मैं मिमिक्री वैसे करता रहता हूँ, वो उसका डायलॉग अगर मुझे याद आ जाए, हाँ, वो आपने सुना होगा, शकुनी जी एक आए थे अभी रिसेंटली, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है।
So these वेरी are the नाइस। things I just try to keep myself motivated. कभी कभी करता रहता हूँ मजाक अपने दोस्तों के सामने ऐसे ऐसे दोस्तों। ओके, दैट्स नाइस, बहुत ही अच्छा लगा हमें। अच्छी मिमिक्री करते हैं आप। और एक क्वेश्चन वही मोटिवेशन से रिलेटेड कि जब भी हम्म। आप बहुत सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती है, तो डेफिनेटली आपके साथ भी होता होगा जब आप कभी मैं मेरे पास एक डायलॉग हमेशा रहता है कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख हाँ। खुदा क्या करता वाह। है। दैट्स इट। तो ये प्रॉब्लम्स तो एक आती रहती हैं। मोटिवेशन लाइन है जिससे आप हमेशा चार्ज रहते हो। मैंने पुराने जमाने की बहुत सारी ऐसी लाइनें सीखी हुई हैं कि बढ़ते सूरज को चढ़ते सूरज को अर्जन सलाम करता है, तो जस्ट ठीक है फॉलोइंग की हम बस काम करते जा रहे हैं, नेकी कर दरिया में डाल, और जहाँ चाह है वहां राह है, और क्या मजाल जो छेड़े कोई दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। सो ऐसे हम्म। बहुत सारी चीजें हैं। सो आई ट्राई टू टेक आउट सम पॉजिटिविटी फ्रॉम समथिंग एंड इम्प्लीमेंट ऑन माई सेल्फ। अरे तनु, हाँ HCL यार, आई नो व्हाट्सअप, ओके, HCL दैट्स नाइस। टेक्नोलॉजीज। दैट्स नाइस। तो बहुत ही अच्छा रहा सेशन वरुण, आज का मजा आ गया। थैंक तो यू। एक बस लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हम्म। हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब कोई भी करियर वो ऑप्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी है, तो कौन सी 3-4 चीजें हैं जो आप उनको बताना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से कि अगर वो चीजें हों तो वो किसी भी इंडस्ट्री में एक्सेल कर सकते हैं, देखो अगर पीक तो तक पहुंच सकते हैं? उस चीज को करने का पैशन है, उस चीज में तुम्हारा, देखो मेरे हिसाब से मुझे काफी सालों के बाद रिग्रेट हुआ कि यार मुझे एक्टर ही बनना था। होता है। हम्म। सो अगर आपको पता लग रहा है कि दिस इज द थिंग दैट यू वांट टू डू, उसको फुल डेडिकेशन से करो, डेफिनेटली अचीव दैट। ठीक है, यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल जो तुमको बोलेंगे कि गलत फील्ड ले रहे हो, सोच लो, ये है वो है वगैरह वगैरह, बट यहाँ से फोकस्ड रहना है तुमको। वो हम्म। समझ रहे हो, वो सच की राह पे कांटे बहुत होते हैं। तो अगर तुम्हारा सच में, वो कहते हैं अगर वही जैसे शाहरुख खान कह रहे थे, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, वो वाली आप चीज सोचो ना, अगर आप में सच में वो शिद्दत होगी ना, विल डेफिनेटली रीच दैट माइलस्टोन एंड यू विल अचीव इट। और हम्म। लोगों की नहीं सुननी है यार। ठीक है, पेरेंट्स भी बोलेंगे, आप ट्राई टू कन्विंस देम। ठीक है, और कोशिश करो, चीजों को टाइमली कर लो, बी मोटिवेटेड, लाइक क्या बोलूं, और पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, सब चीजें करो। आई विल से कि डू वट एवर यू वांट टू डू, मतलब होता है ना कि घूमना है, रात को लेट नाइट घूमना है, ये करना है, सब करो, लेकिन काम को लेके यू हैव टू बी वेरी सीरियस। बिकॉज हम्म। वही करने हम लोग मुंबई आ रहे हैं, वही आप करना चाहते हो, तो उस चीज को एटलीस्ट आप सीरियस लेके चलोगे तब तो कुछ होगा। आप उसी चीज को, राइट। जिस चीज के लिए आए हो, उसको भुला के आप अगली कुछ चीजों के लिए सीरियस हो जाओगे। लाइक मुंबई आके लोग घूमने में लग जाते हैं, या वगैरह वगैरह थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बुरी आदतों में हम्म। लग जाते हैं, या आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आए खाली बैठ गए यार, बाद में जाऊंगा, पार्टीज करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो फिर इट्स अ डाउनफॉल टू योर करियर ग्राफ, और आप अपॉर्चुनिटी खो रहे हो डे बाय डे। तो बेटर राइट। है कि आप उसको राइट टाइम पे, वो नहीं, यू हैव टू बी ऑन द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम। आप पहले ही अपना, जिस टाइम पे आपको जहां होना है हो नहीं, तो फिर आप और डिले करते जाओगे। हम्म। ठीक है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे मुझे, मेरी उम्र थोड़ी सी ठीक है, तो आई स्टिल वांट कि एज इज जस्ट अ नंबर। बहुत लोगों ने बोला इस हम्म। उम्र में जा रहे हो, उस उम्र में जा रहे हो, तो ठीक है, वट एवर माई एज इज, आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, एंड आई एम प्रूविंग एवरीवन दैट एज इज जस्ट अ नंबर। सो इट्स जस्ट कि आपके माइंड में होता है सब कुछ। जहाँ आप माइंड से हार गए, वहां आप सबसे हार गए। दिल और माइंड राइट। दोनों को एक साथ रखो बस। ठीक है, दिल तो वो एग्जैक्टली। पिघल जाता है, लेकिन दिल के साथ माइंड लेके चलोगे ना, तो यू हैव ऑलवेज टू चॉइसेस, और जब दोनों मिल जाएंगे तो यू विल बी वेरी स्ट्रांग। हम्म। केवल ये सोच के चलोगे चालाकी से, तो थोड़ा कई बार चालाक ऊपर वाला बहुत ज्यादा होता है, वो भी चालाकी से ले लेता है क्लास। हाँ, राइट। सो बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन था और आपकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो आई होप, और सबसे पहले तो थैंक यू, मैं बोलना भूल गई, इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए, नहीं, आने ऑलरेडी के सेड, लिए। यू ऑलरेडी सेड इन द बिगनिंग, वो सेशन शायद कट गया था, आई नो दैट। एंड थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ब्यूटीफुल सेशन, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड करती रहो जो कर रहे हो। लोग बोलते हाँ, रहेंगे, थैंक यू सो अच्छी मच। बातें रखो अंदर, बुरी निकाल दो। ठीक है, हाँ, बिकॉज ये लोग राइट, प्रोग्रेस करते राइट। देख नहीं पाते दूसरे को, तो उनको कुछ हम्म। तो कहना है, वो कहावत भी है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो कहने दो, लोगों का काम है कहना। राइट। So let them say whatever they want, and
मतलब जो भी होगा अच्छा ही होगा, और जस्ट कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल्स, विल डेफिनेटली अचीव इट। या थैंक यू सो मच वरुण फॉर कमिंग, और आई होप थैंक कि यू। जल्दी, बहुत जल्दी जब हम ऑफलाइन कोई शो करेंगे ऐसा टॉक शो, तो ज़रूर आपको बुलाएंगे श्योर श्योर। और जल्दी ही ये ड्रीम भी पूरा होगा। तो थैंक यू श्योर फॉर कमिंग, फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो श्योर। मच चलो एंड बाय थैंक यू बाय। एवरीवन, बाय Bye बाय। and thanks to everyone for joining the session. See you soon and keep following me and keep following Pooja as well. थैंक यू सो Bye. मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज फॉलो वरुण एंड प्लीज अपडेट, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय चलो, बाय। thank you. Bye bye. Take care, guys. God bless you. तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड विद वरुण जोशी। एंड आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरे इनिशियल डेज जब मैं पॉडकास्ट शुरू किया था तब का एपिसोड है ये। एंड शायद वरुण इज़ अ फर्स्ट टीवी स्टार जो कि मेरे शो पे आए थे, इसलिए ये एपिसोड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। एंड फ्रॉम देयर टू माई जर्नी हियर I learned a lot, and yes, there we talk about dreams, सपने, spirituality and professionalism. So I hope आपको पसंद आया होगा। Please do like, subscribe and share, और शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जिन्हें लगता है कि वो हमारे पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कमेंट कीजिए कि आपको कौन से नए गेस्ट देखने हैं, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। सो कीप वॉचिंग पूजा's टॉक शो।